हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ योर होस्ट फॉर टुडे। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पे डिस्कशन करने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है आज, वो है जो कि जेके एसएसबी के द्वारा रिसेंटली एडवर्टाइज्ड नोटिफिकेशन है, दैट इज़ नोटिफिकेशन नंबर 10 ऑफ 2025, जो कि 24 ऑफ नवंबर को एडवर्टीज़ हुई है। और ये एडवर्टीज़ हुई है किसके बारे में? फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट असिस्टेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस। तो जेकेएसबी ने रिसेंटली अभी 600 पोस्ट की रिक्रूटमेंट स्टार्ट की है, या जिसको हम बोल सकते हैं नोटिफिकेशन जारी की है, जो कि है 600 पोस्ट की अबाउट अकाउंट्स असिस्टेंट जिसकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है जो चालू हो चुकी है फ्रॉम 8 ऑफ दिसंबर, और जिसका कि लास्ट डेट जो है अभी तक जो सबमिशन का फॉर्म का लास्ट डेट है वो है 6 ऑफ जनवरी। तो जो भी बच्चे या जो भी एस्पायरेंट्स इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द इस फॉर्म को सबमिट करें, ताकि लास्ट मिनट की डिलेज उनके लिए ना हो। तो जो मुद्दे की बात है इस वीडियो की वो ये है कि जेके एसएसबी के अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस के बारे में जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी। ठीक है सर। तो जो जेके एसएसबी का सिलेबस है अकाउंट असिस्टेंट का, वो जो है अभी तक तो इस एडवर्टीजमेंट के हिसाब से एडवर्टीज नोटिफाई नहीं हुआ है। जो ये रिसेंट वाली एडवर्टीजमेंट है इसके हिसाब से नोटिफाई नहीं हुआ है, बट क्योंकि पास्ट में अभी अकाउंट्स असिस्टेंट के पेपर जो है हो चुके हैं, चाहे वो पंचायत वाला हो या चाहे वो फाइनेंस वाला हो। ठीक है। तो उसके बेसिस पे जो सिलेबस था, हम अपने जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सिलेबस वाले पेज की तरफ चलते हैं। तो ये है सिलेबस जो लास्ट टाइम नोटिफाई किया था जेके एसएसबी ने, ठीक है, अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए, जिसमें जो पेपर था वो था 120 मार्क्स का, जिसमें जो एग्ज़ाम था वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइडेड था। ठीक है ना। जिसमें से जो दो मेजर कंपोनेंट्स थे वो थे जीके के, जो कि 30 मार्क्स का था, और अकाउंट्स का, जो कि अगेन 30 मार्क्स का था। तो 60 मार्क्स का तो हाफ, मतलब आई मीन 120 मार्क्स का जो हाफ है 60, वो तो यही दो कंपोनेंट्स हो गए। बाकी के जो कंपोनेंट्स थे 6, वो 10-10 नंबर के थे। ठीक है। जिसमें जनरल इंग्लिश, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, जनरल इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस और कंप्यूटर्स आता है। ठीक है। अब सर मुद्दे की बात जो यहाँ पे है वो ये है कि इस सिलेबस में बच्चों को तंग करने वाला कंपोनेंट है जिसको देख के बच्चे डर जाते हैं, वो है सर अकाउंट्स। बाकी तो सर हमने जीके भी किसी ना किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके रखी होती है, जो हर एग्जाम में आती है। इंग्लिश तो सर हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स भी हो सकती है प्रिपेयर, क्योंकि 9th-10th में हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होती है स्कूल में। चाहे एक मैं बोलूँ प्राइमरी जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमने पढ़ा होता है। मैथमेटिक्स जो इधर पे अब ये है कि 11th-12th के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 11th-12th में मैथमेटिक्स पढ़ा था, उनके लिए इसमें बहुत हेल्प होने वाली है उनको। इकोनॉमिक्स, हाँ, इकोनॉमिक्स एक अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो तंग होते हैं। ठीक है। इसके बाद जो जनरल साइंस है वो भी कहीं ना कहीं पढ़ के रखा होता है, और कंप्यूटर्स तो सबको पता ही है क्या होता है क्या नहीं। तो अब अगर नहीं भी होता है, कंप्यूटर कैसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग स्टडी करके, पढ़ के, प्लस विद प्रैक्टिकल थोड़ा प्रैक्टिस करके हम लोग इसे सीख लेते हैं। ठीक है ना। बट यहाँ पे जो चीज़ देखने वाली है वो है अकाउंट्स कंपोनेंट की, जहाँ पे जो है हम लोगों को दिक्कत होती है। अब दिक्कत क्यों है मैं आपको बताता हूँ। दिक्कत ये है, जो इस फॉर्म को फिल करेंगे मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, यूजुअली दे आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड्स, जिसमें नॉन मेड भी आता है, मेड भी आता है, और जिसमें आर्ट्स भी आता है। ठीक है। इनमें अकाउंटेंसी का एक्सपोजर नहीं होता है। सॉरी, मेरा थोड़ा में तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है बीच बीच में। तो इन्होंने जो है अकाउंटेंसी नहीं पढ़ी होती है, या इनको नहीं पता होता है, इसीलिए जो बच्चे हैं वो डर जाते हैं। अब बीइंग फ्रॉम अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, या बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, हम लोग इसे, मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि ये बिल्कुल जो है ना सिंपल सा पेपर है, बिल्कुल सिंपल सा कोर्स है। या इसको मैं ऐसे देखूँ, देखो जेकेएसएसबी को भी पता है ये चीज़ कि जो मेजॉरिटी बच्चे ये फॉर्म फिल करेंगे दे आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड्स। तो जो इसका जेकेएसबी का अकाउंट असिस्टेंट का पेपर जो अभी तक हुआ है ना, चाहे वो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का हुआ है या एफएए का पेपर जो 2 बारी हुआ, एक बारी कैंसिल हुआ, दोबारा हुआ, ठीक है ना, हर बारी जो पेपर था वो सिंपल प्लस कॉन्सेप्चुअल था। सिंपल प्लस कॉन्सेप्चुअल था। कोई एडवांस क्वेश्चनिंग नहीं थी, कोई हाई लेवल की क्वेश्चनिंग नहीं थी, सिंपल सी थी। और अगर आप इधर पे ध्यान से देखेंगे ना तो इधर पे ना जो अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का सिलेबस है ना, इसमें सारा का सारा पार्ट ना प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट तक का जो टॉपिक है, ये मेन अकाउंटेंसी है। इसमें एक है ये कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये मेन अकाउंटिंग है। बाकी ये सब मेन अकाउंटिंग नहीं है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। यहाँ पे थ्योरी भी है, ऊपर वाले पार्ट में थ्योरी भी है, प्लस थ्योरी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बेटर कंसेप्चुअल क्लियरेंस के लिए हमें इसके प्रैक्टिकल्स भी करने पड़ते हैं। अब पेपर जो है उधर पे कोई वो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन नहीं आता है। आप खुद देखिए ना, जेकेएसएसबी को 1 लाइनर, 2 लाइनर और 3 लाइनर, 4 लाइनर में क्वेश्चन पूछना है। मैक्स टू मैक्स 4 लाइनों का क्वेश्चन होगा जिसके 4 ऑप्शंस होंगे। तो कितना ही उसमें वो बड़ा क्वेश्चन डाल देंगे, कितनी ही बड़ी कैलकुलेशन कर लेंगे। आप उनको भी पता है आपके पास सिर्फ और सिर्फ 120 मिनट है।
ठीक है ना। तो आप कैलकुलेशन में कितना टाइम ज़ाया करेंगे? पेपर सिंपल आता है, अकाउंटेंसी का कंसेप्चुअल होता है, ठीक है ना। जिसको कंसेप्ट की अच्छी समझ होगी वो इसको आराम से कर लेगा। और आई कैन गारंटी यू, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो यू कैन ईजिली स्कोर 25+ मार्क्स आउट ऑफ 30 इन अकाउंटेंसी, ईजिली, मजे से, आराम से यहाँ पे इस चीज़ की क्लियर जो मार्क्स हैं इतने आ सकते हैं। अब है क्या सर इसमें पढ़ने वाला? ठीक है, मैं अभी आपकी इसको एक बार थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, तो फिर हम लोग इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं कि सर इसमें है क्या पढ़ने वाला, मतलब अकाउंटेंसी जो है इसमें पढ़ने वाली चीज़ क्या क्या है या क्या क्या पढ़ना है हमारे को। देखिए, जो हम अकाउंटेंसी का बैच स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें जो टॉपिक्स की डिस्कशन होगी वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगी, राइट फ्रॉम द जीरो, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हो सकता है हमारे बैच में कुछ अकाउंटेंसी बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट्स हो सकता है कि नॉन अकाउंट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी हों, मिक्स है ना। तो हमें सबको साथ लेके चलना है, हम बिल्कुल जीरो से इसकी प्रिपरेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना तो वो सीधे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे ही आ जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटिंग की एक ब्रांच है, इट इज एन ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अब अकाउंटिंग का जब मतलब नहीं पता तो बाकी चीज़ों के बारे में क्लियरेंस कैसे आएगी? इससे टॉपिक हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे सर? हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग से, कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। फिर हम इसके बाद जाएंगे इट्स टर्म्स, टर्म्स का मतलब हो गया बेसिक टर्म्स इसकी। एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती है, एसेट्स के टाइप्स, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स को आजकल नॉन करंट एसेट्स भी कहा जाता है। लाइबिलिटीज की टाइप्स, करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या नॉन करंट लाइबिलिटीज भी कहते हैं। कैपिटल क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है ना। बहुत सारी टर्म्स हैं इसकी। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ठीक है सर। प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग में क्या डिफरेंस होता है? एक्सपेंडिचर में सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। ये जो है बेसिक टर्म्स है, बेसिक अकाउंटिंग हम बोल सकते हैं इसको, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज है, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज है जो हमारे अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग को ओवर ब्रॉडन करती हैं, ओवर वाइडन करती हैं, हमारे को अकाउंटेंसी समझने में हेल्प करती है, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमारा टॉपिक आता है अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल। जर्नल का मतलब हो गया जर्नल एंट्री। अकाउंटिंग का मतलब हो गया सर एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब एक और चीज़ है सर, हम डायरेक्टली अकाउंटिंग इक्वेशन और जर्नल कर लेंगे? जी नहीं, इससे पहले बीच में हमें अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। जैसे जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो 3 लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं ना, न्यूटन ने ग्रेविटी दी थी वो पढ़ते हैं ना, वैसे ही हमारे को एक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स है जिनके ऊपर अकाउंटिंग बेस्ड है पूरी। इनके बिना अकाउंटिंग नहीं हो सकती, अकाउंटिंग का फाउंडेशन है ये, ठीक है ना। हालांकि वो चीज़ इधर पे सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन हमें फिर भी पढ़नी है, क्योंकि उसके पढ़े बिना हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, या बढ़ भी जाएंगे तो हमें चीज़ों की समझ नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसके बाद है सर अकाउंटिंग इक्वेशन, कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स के बाद हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन जर्नल। वाउचर अप्रोच इन अकाउंटिंग, अगेन थ्योरेटिकल टॉपिक, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बैंक अपनी बुक्स में एंट्री कैसे करता है वो देखना है। एक तो बैंक हमें पासबुक देता है, पासबुक में जो एंट्रीज होती है ना वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। लेकिन जो बैंक होता है, बैंक की बुक्स में एंट्रीज कैसे होती हैं ये हम यहाँ पे समझेंगे अच्छे से, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देखिए ये टॉपिक मैंने गड़बड़ी है, क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ डिफरेंट टॉपिक एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज अ डिफरेंट टॉपिक। हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है इसका मीनिंग ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको समझा दूंगा, बट जो मेन टॉपिक है यहाँ पे वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर हमारा क्या आता है सर? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन हम इन सबको करने से पहले क्या करेंगे सर? हम लोग जर्नल पढ़ेंगे पहले, देन लेजर पढ़ेंगे, देन इसके बाद ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस ही नहीं है कोई, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैश बुक, कैश बुक क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे अगेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, इसके बाद जाएंगे हम पार्टनरशिप अकाउंट्स पे। अब सर पार्टनरशिप अकाउंट्स अगर देखा जाए तो खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है। क्लास 12th के अंदर देयर इज, मतलब क्लास 12th का जो अकाउंट्स का सिलेबस है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उनमें से एक अकेला पार्ट जो है ना वो पार्टनरशिप ही है। ये बहुत वाइड सिलेबस है अकाउंटेंसी का, ठीक है। इसीलिए हमारे को मैंने बार बार बोला आपको कि कंसेप्चुअल चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे ही बेसिक टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आप अकाउंटिंग खुद ब खुद ज़्यादा समझने लगेंगे, आपको सपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ये अकाउंटिंग का पार्ट आ गया, ठीक है। इसके बाद जो ये वाले टॉपिक्स हैं दीज आर थ्योरेटिकल टॉपिक्स, ये थ्योरी है। कॉस्ट अकाउंटिंग का अगेन मैंने आपको बोला ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ब्रांच है, इसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग भी अकाउंटिंग की एक ब्रांच है। कॉस्ट मैनेजमेंट ये अगेन एक और ब्रांच होती है अकाउंटिंग की, उसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैं पढ़ाऊंगा कि भाई ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग कौन सी और किस किस ब्रांच का क्या क्या मतलब होता है, किस किस ब्रांच जो है वो कौन सी ब्रांच किस किस में डील करती है, ठीक है। टैक्सेशन, इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स को कौन गवर्न करता है, इनडायरेक्ट टैक्स को कौन गवर्न करता है इंडिया में। ये सब चीज़ें हैं जो अकाउंटेंसी में हमारे को पढ़नी है, अकाउंटेंसी बुक कीपिंग में पढ़नी है। अब सर ये तो है सिलेबस,
ठीक है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि जो आपको 25+ मार्क्स अकाउंटेंसी में लाने में हेल्प करेगा। वो क्या चीज़ है सर? देखिए, इकलौती चीज़ जो आपको अकाउंटेंसी में 25+ मार्क्स लाने में हेल्प करेगी वो क्या है सर? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी मल्टीपल टाइम्स आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अकाउंटेंसी में आपका स्कोर जो है वो बढ़ता जाएगा। आप एक्सपेक्ट करोगे कि सर जो हमने क्लास में पढ़ा हुआ है वो पढ़ के हम पेपर में बैठेंगे तो हमारे मार्क्स आएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। अकाउंटेंसी में अगर मार्क्स स्कोर करने हैं तो मैं आपको आज ही बोल देता हूं, जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जितने एमसीक्यू सॉल्व करोगे, उतनी आपके स्कोरिंग के चांसेस बढ़ेंगे। मैं आपको आज ही बोल देता हूं, अगर आपने और प्रैक्टिस का भी एक इशू है। एक बच्चा है वो 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, पहले तो एक बच्चा जो करेगा ही नहीं फिर एक है वो जो 500 करेगा, जो 1000, फिर दूसरा 1000 करेगा, फिर 1500 भी कुछ करेंगे, कुछ 2000 भी करेंगे, कुछ 5000 भी करेंगे, कुछ 7000 भी करेंगे। इसमें ज्यादा चांसेस किसके हैं ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के? जो मैक्सिमम बच्चा क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे टाइम देगा। आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन पे भी साथ साथ फोकस करिए। यही आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाएंगे। ये 30 मार्क्स का कंपोनेंट है जीएस, और ये अकाउंटेंसी 30 मार्क्स का है। ठीक है, 60 में से अगर आप लोग, ठीक है, 60 में से अगर आप लोग 52+ मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो आपको बाकी के 60 कंपोनेंट्स में मार्क्स में अगर आप एक एक दो नंबर लगा करके कम भी होंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि आपने मैक्सिमम जो स्कोर है वो यहीं से कर लिया होगा। इसके बाद 60 और है, 60 और है। और मेरी बात आप आज ही देख लीजिए, मैं आज ही बता देता हूँ। जो मेरे को लगता है, फील होता है, जैसा आज की डेट में कंपटीशन है, इसका कट ऑफ 95 से 98 जाएगा अगर 120 मार्क्स का पेपर हुआ। हालांकि अभी तो मैंने ये भी सुना है कि शायद से सिलेबस में कुछ चेंजेस आएंगे, बट आई डोंट थिंक कि सिलेबस में ज़्यादा चेंजेस आएंगी। ठीक है, हल्का फुल्का इधर उधर चेंज करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। हाँ, अब सर सोर्सेज की बात कर लेते हैं, पढ़ना कहाँ से है। देखिए, ज़्यादा टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। 11th + 12th NCERT, जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे वो आप यहीं से पढ़िए, दैट्स इट। इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब आप बोलेंगे सर फिर ये कहाँ से करना है, एमसीक्यूज कहाँ से करना है? बेटा, गूगल है, गूगल पे सर्च करो, सपोज के लिए आप पढ़ रहे हो बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स, लिखिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है, वहां से मिल जाएगा। यूट्यूब पे भी दुनिया भर के लोगों ने डाल के रखा होगा। हमारे जेएनके में बहुत सारे टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस डालते रहते हैं। अब अकाउंट सिस्टम का सिलेबस मतलब पेपर आ गया है तो वो भी अब वीडियोस और डालेंगे, वो तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल रहे होंगे। ठीक है, प्लस टेस्ट सीरीज जितनी लगवा सकते हैं लगवा लीजिए, कहीं पे भी लगवा लीजिए। ठीक है, जो भी सोर्स मिलता है आपको वहां से कर लीजिए। एक वेबसाइट है topper.com, TOPPR.com, पहले होती थी, अभी आई डोंट नो अभी है कि नहीं है, बट पहले थी ये। ठीक है, तो यहां से भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, दुनिया भर के आपको सोर्सेस मिल जाएंगे एमसीक्यूज के। एक बात याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्कोरिंग बढ़ जाएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्कोरिंग आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटेंसी का बैच फॉर अकाउंट्स असिस्टेंट। ठीक है, तो जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ, भाइयों बहनों के साथ, जान पहचान वाले लोगों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग हमारे साथ जुड़ें और हम इस चीज़ का जितना हो सकता है बेनिफिट खुद को और बाकियों को पास ऑन कर सकें। ठीक है, इसके अलावा जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जैसे ही हम जितना जल्द से जल्द क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिसको जो भी डाउट्स होंगे वो हम वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।